वेलकम टू स्टडी विद एमपी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में साप्ताहिक करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है PR श्रीजेश। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया है? आंसर रुपिंदर सिंह सूरी। होंडुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? आंसर सियोमारा कास्त्रो। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। ICC की भ्रष्टाचार रोधी संहिता उल्लंघन इकाई ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया? आंसर ब्रैंडन टेलर। किरण बेदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? आंसर फियरलेस गवर्नेंस। देश भर में 31 जनवरी को किस संस्था का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है? आंसर राष्ट्रीय महिला आयोग। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ किसने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? आंसर तेरापे। मिस USA 2019 रह चुके किस अमेरिकी मॉडल ने इमारत से कूदकर सुसाइड कर लिया? आंसर चेल्सी क्रिस्ट ने। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने किस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? आंसर क्लीन एनर्जी। बेंगलुरु को पीछे छोड़कर किसने स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त कर लिया है? आंसर दिल्ली ने। 1 फरवरी को पूरे विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? आंसर विश्व हिजाब दिवस और विश्व एस्परगिलोसिस दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? आंसर 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजट 2022 की घोषणा में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को ट्रांसफर करने पर कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा? आंसर 30%। हाल ही में बजट 2022 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के लेन देन पर कितने प्रतिशत TDS देय होगा? आंसर 1%। हाल ही में बजट 2022 के अनुसार कितनी आमदनी कर मुक्त होगी? आंसर 2.5 लाख तक। हाल ही में बजट 2022 में अगले 3 सालों में कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया? आंसर 400 नई वंदे भारत ट्रेन। हाल ही में बजट 2022 के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के दायरे की जमीन पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? आंसर 5 किलोमीटर। हाल ही में बजट 2022 के अनुसार सरकार के पास सबसे अधिक आय का स्रोत क्या है? उधार देनदारी। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022 में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना का 2022-23 में कितना लक्ष्य रखा गया है? आंसर 3.8 करोड़ नए ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन देना। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और UPI पारिस्थितिकी तंत्र ने UPI सुरक्षा और जागरूकता दिवस कब से कब तक मना रहा है? आंसर 1 से 7 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 46वां स्थापना दिवस कब मनाया? आंसर 1 फरवरी को। हाल ही में 12,100 करोड़ रुपए में नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? आंसर टाटा समूह ने। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? आंसर सेहत योजना के तहत। हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना? आंसर चेन्नई सुपर किंग ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर PR श्रीजेश ने। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? आंसर 9.27%। हाल ही में प्रकाशित बजट 2022-23 में किस योजना के तहत टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 2022 टीवी चैनल तक किया जाएगा? आंसर PM ई-विद्या योजना के तहत। हाल ही में बजट 2022-23 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार करने के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा की गई? आंसर राष्ट्रीय टेलीहेल्थ कार्यक्रम। हाल ही में बजट 2022-23 में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? आंसर 44,605 करोड़ रुपए की। हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएगी? आंसर 75 जिलों में। हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार PM आवास योजना के तहत 2022-23 में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? आंसर 80 लाख घर। हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल संपत्ति अर्थात क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में कितना प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई? आंसर 1%। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर उन्नति हुडा और किरण जॉर्ज ने। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया? आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में 2021 की दुनिया की शीर्ष
सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बनी? आंसर सैमसंग। हाल ही में सूर्य शक्ति सेल किसने लॉन्च किया है? आंसर भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किसने हैप्पी शॉप ब्रांड नाम से अपने रिटेल स्टोर लॉन्च किए? आंसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 2022 में इस दिवस की थीम क्या थी? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। हाल ही में हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? आंसर उत्तर कोरिया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पितुक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? आंसर लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? आंसर जबलपुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्मृति वनम के लिए एक मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? आंसर 4 फरवरी 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? आंसर 4 फरवरी 2022 को। हाल ही में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने किसको पंजाब चुनाव का शुभंकर बनाया है? आंसर शेरा को। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल जी.एवी रेड्डी को। हाल ही में पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा किसने दिया? आंसर पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है, हाल ही में INSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आंसर 6.6%। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने वाला देश कौन है? आंसर दुबई। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर 10वीं सबसे मूल्यांकन बीमा ब्रांड बना है? आंसर जीवन बीमा निगम। हाल ही में तोरज्ञा महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 नई साइटों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। अब भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आंसर 49 साइट। हाल ही में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नामक प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हैदराबाद में रामानुजाचार्य की बैठी हुई प्रतिमा का। हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। इस दिवस की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप इसकी थीम थी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? आंसर कतर को। हाल ही में मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर डॉक्टर शफाक अख्तर ने। हाल ही में बगीर का समुद्री परीक्षण किया गया है, यह क्या है? आंसर स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? आंसर नीरज चोपड़ा को। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को स्थापित और चालू किया? आंसर परम प्रवेगा को। हाल ही में भारत की नई लेखा महासचिव कौन बनी है? आंसर सोनाली सिंह। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर बीजिंग चीन में। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैब अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आंसर आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में लॉन्च गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? आंसर नवदीप सिंह गिल। हाल ही में IUCN किसे भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आरक्षित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया है? आंसर अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। क्रिकेट का अंडर-19 विश्व कप 2022 किसने जीता है? आंसर भारत। उपविजेता इंग्लैंड है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने 1000वें एक दिवसीय मैच में किस देश को हराया है? आंसर वेस्टइंडीज 6 फरवरी 2022 को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? आंसर एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की झांकी उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सेना की किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का पुरस्कार मिला है? आंसर CISF की टुकड़ी को।
किस देश के शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? आंसर भारत ने। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराया शिक्षाएं को कौन सा राज्य शुरू करेगा? आंसर पश्चिम बंगाल। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? आंसर 6.57%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।